एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। बिहार में चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, दोनों ओर सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। सीट बंटवारे से पहले बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा है कि अब कोई बड़ा भाई या छोटा भाई नहीं है, सब जुड़वा भाई हैं। किसी को कम या ज्यादा सीट से कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होता। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश की पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार का कहना है कि जेडीयू बिहार में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और इसीलिए जेडीयू तो बड़ा भाई ही है। बिहार में जब भी चुनाव आता है तब बड़ा भाई और छोटा भाई को लेकर बयानबाजी बीजेपी जेडीयू के बीच में खासतौर से तेज हो जाती है। बयानों के बीच सच यह है कि 2005 से लेकर 2020 तक जब जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन रहा, नीतीश की पार्टी ज्यादा सीटों पर ही चुनाव लड़ी है। ये बात अलग है कि पिछले बार के चुनाव में नीतीश की पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट बीजेपी के मुकाबले बेहद कम रहा था। सीट बंटवारे से पहले हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी का दावा करती है। इस बार चिराग पासवान की पार्टी कम से कम 40 सीट मिलने की उम्मीद जता रही है। गठबंधन के दूसरे सहयोगी जीतन राम मांझी खोलकर बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 20 सीटों से कम पर मंजूर नहीं है। सीट बंटवारे को लेकर सस्पेंस के बीच आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बड़ी बैठक हो रही है। उधर पटना में तेजस्वी आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। अमित शाह के घर बैठक में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत बिहार भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हैं। नजर इस बात पर है कि बिहार चुनाव के लिए बीजेपी क्या रणनीति बनाती है। फिलहाल ये सवाल है कि सीट बंटवारे की लड़ाई जुड़वा भाई पर आ गई है। क्या इससे मान जाएगी जेडीयू? किस पार्टी का सीटों पर चलेगा ज्यादा दांव? क्या सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में बवाल हो रहा है? क्या जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के इस दावे से सहमत नहीं है और वो कम सीटों पर नहीं करेगी समझौता? अब तक जो फॉर्मूला चलता चला आ रहा है उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और चिराग पासवान का क्या होगा? सीटें जब बचेंगी तब तो दी जाएंगी। यहां पर तो अभी बड़े भाइयों के बीच ही जुड़वा होने की लड़ाई छिड़ गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं चर्चा, लेकिन उसके पहले बयान किस तरह से आज बिहार की सियासत से बाहर निकले और उसके बाद देश भर में सुर्खियां बटोरते चले गए, उनको सुन लेते हैं। हम लोग तो जनता के छोटे भाई हैं, बड़े भाई तो देश बिहार की जनता है। वही हम लोगों को चुनाव में जिताएगी। और अब तो सब बड़ा छोटा नहीं है, सब जुड़वा भाई लोग हैं। किसी की सीट कम मिली या किसी की ज्यादा मिली, इसमें बड़ा भाई ये सब कंसेप्ट नहीं। बिहार में सब जुड़वा भाई। जनता दल यूनाइटेड हमेशा बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रही है और बड़े भाई की भूमिका में रहना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हो रहा है। जुड़वा भाई को तो इक्वल हिस्सा मिलता है, तो क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जी को उतनी ही सीट मिलेंगे जितने जेडीयू और भाजपा को मिलेगा? हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। अगर हमको मान्यता प्राप्त करने के लिए एनडीए के दिल में थोड़ी भी सहानुभूति है तो हमको कम से कम वहाँ 20 सीट विधानसभा में दें। तो सीट बंटवारे को लेकर भारी सिर फुटवल होना है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अब ये बैठक करके क्या करेंगे? जनता ने साथ छोड़ दिया है। अब ये एनडीए डूबती नैया है, इस पर कोई सवार होना नहीं चाहता। तो गल का बड़का भैया अब इस बार जुड़वा भैया क्या बनेगा? जेडीयू क्या इस पर हो जाएगी तैयार, या फिर आगे आने वाले वक्त में जब चुनाव की तारीख की घोषणा की जाएगी तो गहमा गहमी और एनडीए के भीतर इसको लेकर राजनीति नए सिरे से आगे बढ़ेगी?